और बार बार की हेलो एल्केन अगर चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ लिया हेलो और हेलोडीन, पांचों चैप्टर क्लियर हो जाए। 5 चैप्टर इस पे डिपेंड कर रहा है, सुनो ध्यान से। 6 केमिस्ट्री सब गायब हो जाएगा, बता दे रहे हैं अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे। हेलो लेकिन हेलो लेकिन को बस पढ़ना है पहले बनाने की विधि। क्या पढ़ना है? आपने पढ़ लिया बनाने की विधि। कितना तरीका था? तब 3 तरीका मेन देखो, 3 तरीका। पहला था हाइड्रोकार्बन से, दूसरा था अल्कोहल से, H2 से। ये बस हेडिंग वाला देखो, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, और लास्ट में था हाइड्रोजन विनिमय विधि। ये था बस। ये बनाने की विधि के बाद पढ़ना है उसका रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है? रासायनिक। और फिर उसके बाद पढ़ना है उसका भौतिक गुण। क्या पढ़ना है? लास्ट में पढ़ना है उसका उपयोग। बस यही हमको हर चैप्टर में पढ़ना है। हाँ, उसके पहले थोड़ा सा एक यही टॉपिक आएगा इसमें, कैसा बंध है। याद रखो ध्यान से। हेलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध होता है। हाइड्रोजन के जगह क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होता है? आयोडीन। अब जो भी चीजें बता रहे हैं वो सब 11 का है, ध्यान सुनना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी होते हैं सब विद्युत ऋणात्मक तत्व। कौन से तत्व? विद्युत ऋणात्मक। याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? जैसे अगर कोई मान लो 2 एटम है ए और बी, इसके बीच इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होता है, इस बंध को बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं? जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, बराबर में शेयर हो रहा है, एकदम बीच में रखे हैं दोनों, उसके बीच जो बंध बनता है उसको बोलते हैं कौन सा बंध? लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक पावरफुल है, मान लो, ये क्या करेगा? मान लो अगर बी पावरफुल है तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने खींचेगा ना। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसका मतलब थोड़ा पार्शियली बोलते। तो ये बी क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया। इसी चीज को बोलते हैं क्या? यानी अगर कोई भी एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच ले रहा है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। समझ रहे हो? और सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल का कौन है? उसके बाद से है ऑक्सीजन, उसके बाद से है नाइट्रोजन, और उसके बाद से है, यही सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ में? ये भी है सब, लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन, फिर ये भी है सब, थोड़ा है सब। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कर जाएगा। समझ रहे हो ना? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब से अगर मान लो हम क्या किए हैं कि कोई कोई मान लो हमने खेत खरीदा, हमने खेत खरीदा, गरीब आदमी से, गरीब आदमी से 1 कट्ठा खरीदा, और उसके उसका और मान लो आधा कट्ठा है, बहुत पावरफुल है, उसका आधा कट्ठा तो हम हड़प लेंगे, हड़प करेंगे। अगर हम बहुत पावरफुल है ट्रेड में, अपने गाँव के बहुत एग्जाम्पल है, हड़प लेते हैं लोग ना। यही क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को हड़प ले रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हड़प ले रहा है, ले रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो मान लो अगर हम हड़प रहे तो हमारे ऊपर पाप लगेगा, लगेगा ना। इसके ऊपर पाप लग रहा है। कौन सा पाप लग रहा है? इसके ऊपर थोड़ा सा अगले जन्म के लिए कुछ फायदा वाला चीज हो सकता है। अगले जन्म हो सकता है कुछ बढ़िया घर में जन्म होना मिले, तब अगले जन्म में कुछ होगा। इसमें भी क्या आएगा? माइनस। इसमें क्या आएगा? यानी कि CX बंध कैसा होता है? ध्रुवी होता है। कैसा होता है? ध्रुवी मतलब इस पे प्लस और माइनस क्या होता है? चार्ज होता है। जो हाइड्रोजन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध होता है वो कैसा होता है? ध्रुवी। ध्रुवी को इंग्लिश में बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? समझ में? हाँ, अगर कोई पूछेगा हेलो एल्केन में CX बंध कैसा होता है, तो हाइड्रोजन में CX बंध कैसा होता है? ध्रुवी। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया? C पे कौन सा चार्ज है? और X पे कौन सा? माइनस। अगर कोई माइनस वाला अगर कोई चीज आ रहा है वो तुरंत किस पे अटैक करेगा? कार्बन। कार्बन पर अटैक करके इसको हटा देगा। किसको? X। मान लो अगर हमने CH3Cl लिखा और इसका रिएक्शन करा रहा है KCl से, किससे करा रहा है? KCl। अब इसमें हम कह रहे हैं कि Cn पे माइनस है, Cn पे क्या? माइनस। तो किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, हाइड्रोजन पे, क्लोरीन पे। क्यों? क्योंकि कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा है इसमें? प्लस। समझ आ रहा है जी? कार्बन पे कैसे चार्ज आ रहा है? तो कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज? माइनस। तो ये आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, यानी कि बन जाएगा CH3Cl। क्या बन जाएगा? यही अभिक्रिया है। समझ में आया?
तो हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंध होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय। और इसी के कारण ये जो होते हैं 3 प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं। कितने प्रकार की? सबसे पहला है नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अभिक्रिया, और इसी में 10 दिन का समय लगेगा दोनों पढ़ने, अगर बढ़िया से पढ़ा जाएगा। और तीसरा है धातु विनिमय अभिक्रिया। सबसे मेन इसमें नाभिक रागी है, अगर ये पढ़ लेंगे और चैप्टर में लिखेंगे। नाभिक रागी मतलब समझ में आता है क्या होता है? नाभिक को पसंद करने वाला, नाभिक को। और नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव। नाभिक कैसा होता है? तो ऐसा कोई भी चीज जो प्लस को पसंद करता हो, तो प्लस को कौन पसंद करता है? जो क्या हो? माइनस। तो नाभिक रागी में ये आता है Cl पे माइनस हो गया, OH पे माइनस हो गया, Cl पे माइनस हो गया, ये सब किस में आ रहे हैं सर? नाभिक रागी। यानी जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है या लोन पेयर होता है उसको बोलते हैं नाभिक रागी। क्या बोलते हैं? नाभिक रागी। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मान लो हमने Cl पे ही प्लस कर दिया, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में ही। इसे क्या बोलेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है क्योंकि इसके ऊपर क्या है? नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, समझ में आया? नाभिक रागी क्या होता है? जिसपे क्या हो? माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? जिसपे क्या हो? प्लस चार्ज। और भी अंतर है जो कि अभी हमको समझाना है, इसमें नहीं। नाभिक रागी और जो 10 में पढ़े थे क्षार, उसमें अंतर। क्षार का भी काम वही है, क्षार का भी काम है, क्षार के ऊपर भी माइनस ही होता है। क्षार के ऊपर क्या होता है? माइनस। OH भी एक प्रकार का क्षार है और OH एक प्रकार का क्या है? नाभिक रागी। तो नाभिक रागी और क्षार में बहुत बड़ा अंतर है, इसको हम जब विलोपन पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमको केवल इससे मतलब रखना है नाभिक रागी क्या होता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज? माइनस। अभी तक CX बंध वाले में समझ में आया क्या क्या बताए हैं? ध्यान सुनो, सीट वाले में करो क्या क्या बताए हैं, और इसी से आगे सब होगा। 10 मिनट और पढ़ाएंगे। CX में X मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। X क्या है? नेगेटिव। अधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक वाला क्या है? तत्व है, जिसके कारण CX बंध कैसा हो गया? कैसा हो गया? ध्रुवीय। मतलब इस पे आ गया प्लस चार्ज, इस पे क्या आ गया? माइनस। पार्शियली। तो जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इस पे अब नाभिक अटैक करेगा, नाभिक रागी। इसीलिए कौन सा अभिक्रिया देता है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं इसीलिए इसी पे ध्यान देना। 3 प्रकार का होता है ना, अभी हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N का मतलब नाभिक रागी और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाना। जैसे अगर मान लो हम 10th में पढ़े थे, अगर AB है और C से करा रहा है तो CB को हटा दिया, इसी को बोलेंगे कौन सा? प्रतिस्थापन। और अगर हमारा C नाभिक रागी है तो वो कैसा कहलाएगा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे हो? इसका मतलब समझ में आया? SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक प्रतिस्थापन। ये 2 प्रकार का होता है। कब तक होता है? पढ़ा चुके हैं सब 11। SN1 और SN2, SN1 और SN, इसी को दोनों को पढ़ना है। अब एग्जांपल ले रहा है। देखो, अभी इसके पहले हम लोग बना रहे थे, हम लोग क्या बना रहे थे? हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन से हम अभिक्रिया कराएंगे तो OH आएगा, किस पर अटैक करेगा? जब इससे जुड़ा है उसी पर, और उसको हटा देगा। तो ये हो गया CH3 CH2। समझ में? और एक और अभिक्रिया देखो, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर मैं मान लीजिए लिख दिया ब्रोमीन, और इसका भी अभिक्रिया कराया OH माइनस। OH माइनस तो KOH भी लिख सकता है। OH किसको हटाएगा? ब्रोमीन को। ब्रोमीन। CH3 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 और ब्रोमीन की जब क्या रहेगा? OH। समझ गए जी? मान लो अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे बिल्कुल घबराना नहीं है। पढ़ाते हैं, मान लो हम ऐसे क्वेश्चन कहते हो सब सर जी पढ़ा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं सर, उससे क्या मतलब है? हमको बस इसको हटाना है, जहां पे भी हो उसको हटा देना है बस, बाकी सब सेम रख देना है। ठीक है? अब इसमें कौन SN1 है और कौन SN2? क्रिया तो कुछ है नहीं, बस जहां पर दिख गया है सब कौन
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इसमें तुमको दिख गया जो माइनस वाला। मान लो अगर हम यहाँ पर OH की जगह पे कर दिए NaNO2, क्या कर दिए, इस पे होता वो हटाएगा, NO2 जुट जाएगा वहां पर, समझ आया ना। जो इसमें इधर बगल वाला ही माइनस होता है, जो माइनस होगा उसको हटा के उसमें कर देंगे। जैसे हमने कर दिया HCl, क्या कर दिया, तो फिर कौन हटाएगा, इससे अगर HCl से कराना है तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे समझ में आता है। हाँ, तो ऐसे 10 प्रकार के नाभिक रागी होते हैं जिसमें से हमको ज्यादा ज्यादा 4 को याद करना है। इसमें हम 4 को तो लिख ही चुके हैं कि NO2, HCl, एक OH और एक और आगे है। अब इसमें पहचानना है कौन SN1 है और कौन क्या है SN2, और ये पक्का एक एग्जाम में आएगा। SN1 और SN तो पक्का आएगा, 100% आएगा। वो भी ऐसे नहीं देगा बताओ कौन SN1 है कौन SN, देखो ध्यान से CH3 CH3 और यहाँ हमने लिखा CH3 और यहाँ मान लीजिए हमने लिखा क्लोरीन और इसका अभिक्रिया कराना है कि OH से कराना है। अब ध्यान सुनना, इसके ऊपर होता है लोन पेयर, इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है माइनस चार्ज, कैसा चार्ज, माइनस उसमें नेचर होता है। और इसके ऊपर भी क्या दिख रहा है, माइनस। हम क्या कर रहे थे, हम ला के अटैक करा रहे थे किस पे, कार्बन करा रहे थे, अब बताए नहीं है। अगर मान लो अगर ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे अटैक कर, क्या यहाँ पे आएगा, अब आएगा, कहा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, और ये खुद क्या है, इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस के पास थोड़ा ना आता है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये ऐसे आने की कोशिश करता है तो इसको पेज नहीं क्यों भेज देगा, क्योंकि वो कैसा है माइनस, तो ऐसे ना आ सकता है ना ऐसे। अब मान लो थोड़ा पीछे से आने को, तो ये 11 का सब है पूरा, तो वो 11 का ही है पूरा का पूरा, पूरा 12 जो है ना पूरा 11 का है, बार बार कह रहा हूँ, समझ में रहा है। 11 का जो पढ़ा रहेगा उसको थोड़ा आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसी को मुश्किल होता है। पता नहीं तो नहीं बताएंगे, बताना पड़ता है। और साथ हमने क्या कहा कि CH3 इसको हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, CH3 है, ये CH3 है और ये भी CH3 है, और यहाँ पे क्या था OH, OH था कि Cl था और ब्रोमीन आ रहा है अटैक करने। अब देखो यहाँ से आ सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किस पर अटैक करना है इसको, कार्बन। तो अगर हम मान लीजिए बना रहे हैं क्या था, अगर मान लो हम ऐसे ला रहे फिर ऐसे ला रहे फिर ऐसे ला रहे हैं फिर ऐसे ला रहे हैं, क्या अटैक कर पाएगा कार्बन पे, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इधर से तो समझ में आ रहा है इसके ऊपर क्या है माइनस, और इधर से जगह ये नहीं है इसके पास, कहाँ जगह है, छोटा सा तुरंत है, बड़ा कंपाउंड जगह दिख रहा है लेकिन इतना में आ नहीं पाएगा वो। बनावट ना देखना, इसका शेप ऐसे होगा गोल गोल ऐसे, जब आएगा इधर से तो दिख रहा है जगह, इतना बड़ा थोड़ा जगह है। इसमें देखो फिगर बनाया है, एनसीईआरटी वाला कहाँ किताब है, ये मत सोचना कि जगह तो है, ऐसे सब होता है कंपाउंड। हम लिख भले ऐसे रहे, सब किस प्रकार के होते हैं, सब गोल आकार, गोल आकार का छोटा सा गोला है बड़ा गोला है, तो कहाँ आ पाएगा, बीच में जगह दिख रहा है कहीं, अटैक ही नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो अभिक्रिया ही नहीं होगा, फिर होगा अभिक्रिया। देखो यहाँ कहाँ जगह है बताओ, तो कहीं जगह दिख रहा है इसमें, कहीं जगह दिख रहा है, तो अटैक ही नहीं कर पाएगा, कर पाएगा अटैक तो अभिक्रिया होगा ही नहीं। तब क्या होगा बताओ, क्या लड़ाई करेगा तब, पता है तब कहता है, तब क्या करेगा ना, तब ये थोड़ा सा दिमाग लगाए, कहेगा रुक जाओ तो कुछ देर में, पहले हम निकल रहे हैं, पहले कौन निकलेगा, क्लोरीन, पहले खुद निकलेगा क्लोरीन, यानी ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबल नहीं, तो पहले अटैक नहीं करेगा, पहले क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन कहेगा छोड़ के हम चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, जब क्लोरीन चला गया तो बस क्या बचा, CH3 CH3 और CH3, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ऊपर कैसे जा जाता है, अब तो जगह ही जगह दिख रहा है ना। तो अब फिर क्या करेगा ये अटैक कर, कौन अटैक कर देगा, अब आराम से अटैक इधर से भी कर सकता है इधर से। तो दो प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा CH3 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 OH, और एक इसका उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया है कितना स्टेप में हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं SN1,
क्योंकि ये 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? 2 उल्टा कर देना। कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप। और ये उल्टा कर देना। 4 स्टेप। वो कहीं बचा होता है। एक स्टेप। ये होगा 1 स्टेप। कितने स्टेप में? ये ऑर्डर बताता है। समझ में आया है? अब थोड़ा इसका, यही वाला थोड़ा इसका बताना क्या होगा, इसमें हो सकता है क्या? इसमें बताओ तो में क्या लिख रहा है? बताओ इसमें अटैक कर पाएगा कि पहले क्लोरीन निकलेगा? क्लोरीन हटाना पड़ेगा। इसमें अब क्या नहीं करेगा? जगह नहीं दिख रहा है, पूरा हाइड्रोजन है ना खाली, इसमें कार्बन का आकार बड़ा होता है, इसमें जगह नहीं दिख रहा है जी। क्या पता? बहुत जगह है यार, तो इसमें अब क्लोरीन नहीं निकलेगा। ये डायरेक्ट अटैक करेगा, इसमें डायरेक्ट किस पर अटैक करेगा? कार्बन। और ये तब क्लोरीन निकल जाएगा। ये कई स्टेप में क्रिया खत्म। देखो कहां से अटैक किया है? पीछे से। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया है? देखो यार, इसमें जगह नहीं दिख रहा है, पूरा जगह है ना पूरा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल लिया जो हमारा नाभिक अटैक कर, इसमें नहीं कर पाए। तो जिसमें आसानी से अभिक्रिया अटैक कर लेगा वो एसए टू देगा, और जिसमें नहीं कर पाए एसए। अब इसी को हम आगे अगले दिन लिखवाएंगे, रहने दो, अगर जो लिखना है लिख लो। और लिख लो, जो लिखना है लिख लो। ये CX बंद वाला लिख लो, और ये लिख लो ये 2 टाइप CX एक से अधिक होता है, ये लिखो ऐसे बता रहा। एग्जाम्पल में लिख लेना। एग्जाम्पल में पहला तो ये रिएक्शन 1 लिख देंगे, रिएक्शन 2 करेंगे। ऐसे और लिखना ऐसे। देखो अब छुट्टी का है।